हम हिंदुस्तान में यहाँ पहुंचे, माता जी के साथ में आए थे। हम तकरीबन 15-20 आदमी थे, यात्रा में आए थे। और 11 महीने तक हमने उस जमाने में माता जी को पूरी भारत की यात्रा पाकिस्तान में है हिंदू देवी का एक ऐसा मंदिर जहां मुसलमान भी अपना सर झुकाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद इस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कहते हैं कि अगर इस मंदिर के दर्शन किसी भक्त ने कर लिए तो उसके जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। फिर हम वापस गए। फिर मेरा लोगों ने बड़ा एतराज किया, ये स्टूडेंट है, ये है, वो है। और जमाने का हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में बदमाश भी थी, सब बातें थी। लेकिन वो महारानी ने सब कुछ छुड़ा दिया और बड़ा ज़बरदस्त दौलतगिरी बाबा ज़रूर होने का नाम था। भगवान गुरु महाराज कॉलेज में, स्कूल में, शहर में हमारे पिताजी का भी बड़ा नाम था ज़बरदस्त। ऐसे में हमारे पिताजी थे, क्या आपसे बात करूं, महाराज जी दुखी सुख का यार था और कोई उसमें फैल नहीं, सीधा साधा रहना। गोसाई समाज में भी उनका वट था ज़बरदस्त। और वो करते हुए फिर जब हम आए, दूसरे साल आए, तीसरी साल आए, तो माता जी को मैंने बोला, महाराज जी, माता जी ने धानेरा के अंदर फरमाइश की, भाई हम तो यही रहेंगे। तो सेठ कांजीमल, मुझे याद है कि उन्होंने तुरंत 3 महीने के अंदर उनको मंदिर बना के दिया, राधा कृष्ण की मूर्ति बिठाई और माता जी को पाकिस्तान में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता मंदिर के बारे में, जिसे एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है। इसके चमत्कार इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि पाकिस्तान से लेकर इराक, ईरान जैसे देशों में रहने वाले मुसलमान भी यहाँ आकर अपना माथा टेकते हैं और माता की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो क्या है हिंगलाज माता मंदिर का सच? हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई यहाँ आकर माता के चरणों में माथा टेकता है। पर अफसोस की बात यह है कि एक हिंदुस्तानी को इस मंदिर में जाने के लिए पाकिस्तान सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। देश के विभाजन ने माता के इस खास मंदिर को भक्तों से दूर कर दिया। हिंगलाज माता मंदिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। पाकिस्तानी सैनिक इस मंदिर के नाम से थर-थर कांपते हैं। यहाँ तक कि आजादी से पहले भी मुगल सैनिकों ने इस मंदिर पर कई बार हमले किए, इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मंदिर को टस से मस नहीं कर पाया। महारानी ने सब कुछ छुड़ा दिया और बड़ा जबरदस्त दौलतगिरी बाबा ज़रूर होने का नाम था। भगवान गुरु महाराज कॉलेज में, स्कूल में, शहर में हमारे पिताजी का भी बड़ा नाम था ज़बरदस्त। ऐसे में हमारे पिताजी थे, क्या आपसे बात करूं, महाराज जी दुखी सुख का यार था और कोई उसमें फैल नहीं, सीधा साधा रहना। गोसाई समाज में भी उनका वट था ज़बरदस्त। और वो करते हुए फिर जब हम आए, दूसरे साल आए, तीसरी साल आए, तो माता जी को मैंने बोला, महाराज जी, माता जी ने धानेरा के अंदर फरमाइश की, भाई हम तो यही रहेंगे। तो सेठ कांजीमल, मुझे याद है कि उन्होंने तुरंत 3 महीने के अंदर उनको मंदिर बना के दिया, राधा कृष्ण की मूर्ति बिठाई और माता जी को विराजमान किया। मंदिर छोटा था, मैंने माता जी को बोला, मैं हिंदुस्तान की भ्रमण करूंगा, बोले जाओ। वो वापस आया, फिर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने बोला, माता जी, मैं कुंभ के मेले में गया था, वहां मैं गुरु करके आया। बोला क्यों? मैंने बोला, हमारे अखाड़े के सभापति श्रीमती तीर्थानंद गिरी जी महाराज बड़े जबरदस्त एक विद्वान है और ब्राह्मण का शरीर है। उन्होंने मुझे धनसुखनाथ, भारती बाबू, हम सब थे। एक धनसुखनाथ बोले मैं बनाऊं, भारती बाबू बोले मैं बनाऊं, मंगलराज बोले मैं बनाऊं। आज वैसे में हमारे गुरु जी चलते चलते बड़े राजा इच्छाट से आ रहे थे। बोला, ए क्या है? बोला, ये बालक है। बोला, ये बालक इतना बड़ा सोना पहन के और ये वाले लोग, ये बालक कौन है? बोला, महाराज गोसाई है, पाकिस्तान से आया, इसको अपने। बोला, नहीं, किसी का हक नहीं है, ये गिरी है, मैं तीर्थानंद गिरी हूँ, चेला मेरा बनेगा। और सबके सामने महाराज जी ने हमको चेला बनाया। उसके बनाने के बाद महाराज भारती बाबू के आंख में आंसू आए। बोला, महाराज आपने चेला बना, फिर इसको ले जाऊंगा, रहेगा मेरे साथ। महाराज हमने जाओ और भारती बाबू के साथ में रहे। भारती बाबू का क्या बात करो, भारती बाबू से मुझे अनमोल रत्न लगे। मैं दूंगी, आप चिंता मत करो, मंदिर बनाओ, दूसरी बात नहीं करो। वो महाराज जी उसके कहने से, बाबूराम जी के कहने से 60 फुट खड्डे भरने में हमारा 2 करोड़ रुपया लगा होगा। उसके बाद मंदिर बनाने में नहीं है। लेकिन महारानी ने ऐसे 2 आदमी दिए जिन्होंने महाराज करोड़ों रुपए करके, करोड़ों, माई ने 5-5 करोड़ रुपया खर्चा किया, फिर भी दिल नहीं भरी। और बेचारे बाबूराम ने मेरे को ये पता नहीं था आटा क्या बाबा, नमक क्या पे, बाबूराम के घर से। और आज दिन तक फिर हमारा ये शहर में एक डेरा है महाराज जी का, उसमें मुझे रखा। वो भी मरने के बाद मुझे दिया। तो मैंने अभी जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी काम मैंने बहुत जोरदार चालू किया, जिसमें इसको भी गोल्डन बनाया है। 1 करोड़ रुपए के करीब सरदार मेरी माँ हिंगलाज की है और हमारे संतों की है। और आज जिन सुना अखाड़े के अंदर भी हमारे महंत हरिगिरी जी महाराज की कृपा है, जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष की पदवी दी, युग पुरुष की पदवी दी, मुझे 6 पदवियाँ दी। और यहाँ जितने मंडल है पंजाब, उनका मैं श्रीमंत भी हूँ।
ये सब जो कुछ है भगवान की कृपा, माँ हिंगलाज की कृपा है। जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ और इज्जत से बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा, न किसी आने में न जाने में। और आज की बात बताऊँ कि माँ हिंगलाज की दरबार के अंदर माता जी ने मुझे एक सवाल किया, दौलतगिरी शौकीन आदमी है, मेरे से एक वचन दे बस, और कुछ नहीं, तो लंगोट का पका रहना। महाराज ध्यानगिरी जी ने भी ये शब्द मुझे बोला था कि बेटा लंगोट पहना था, उसका ध्यान रखना। आज मैं इसी में मेरे ख्याल में तकरीबन मेरी फकीरी के अंदर भी 50 साल खन हो गए, लेकिन मेरी महाराज गुरु महाराज की कृपा से आज तक मेरी लंगोट नहीं खुले। ने हिंदुस्तान में जितने भी महात्मा शायद हैं, श्रद्धालु आते हैं, बल्कि मुसलमान भी यहाँ आकर माता के दर्शन करना नहीं भूलते। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ आने वाले हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों धर्म के लोग बड़े प्यार से माता हिंगलाज की सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन फिर भी मुसलमान भाई माता हिंगलाज देवी के चमत्कारों से इतना ज्यादा प्रभावित है कि वो खुद को उनके सामने झुकने से रोक नहीं पाते। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस चमत्कारी मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इस्लाम धर्म के लोग इस मंदिर को नानी पीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण में देखने को मिलता है। ये मंदिर वही जगह है जहां माता सती के 51 टुकड़े होने के बाद उनका सिर गिरा था। तभी तो ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है।